दोस्तों, पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपने एक अलग ही संबंध रखते हैं। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही किलों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जानना है तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, दुनिया में ऐसी जगह है जिनके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। अपने ही देश यानी कि भारत में एक ऐसा डरावना किला है जहाँ सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल पद पर तैनात थे। पर दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये है कि इतना विकसित किला, का भयानक किला क्यों बना। तो दोस्तों, इसके पीछे का भी एक रहस्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती उनके भी अनुरूप बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ ही देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वह काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे बेहद ही प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास जाकर एक इत्र के बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उसी बोतल पर काला जादू कर दिया, जो कि राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। कुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वह बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसका वशीकरण उस पत्थर पर चला गया और पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में हमेशा ही भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी। ऐसे ही सबकी मौत हो गई और तक सूर्यास्त के बाद उस किले में चीखें और गूंज सुनाई देती हैं। दोस्तों, आपको ये जान के कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।